वंदे मातरम। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन। आप लगातार देख रहे हो क्षेत्र में जिस प्रकार से हम देखते हैं घोटाले का एक पुतला जैसा जो खुल रहा है, एक पोटली खुल रही है। कभी आप पटवारी भर्ती की, कभी आप हड़ताल के देखते होंगे। लगातार क्षेत्र में इस तरह का माहौल बन चुका है कि हर जगह घोटाला होना ही होना है। किस टाइप का घोटाला? पेपर लीक का घोटाला। कई चीज़ें जो आ रही सामने। इसी से अभी हाल ही में जो मनरेगा के कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल किया था। हड़ताल में उनका 84 दिन का जो उनका हड़ताल था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उनको ये भी दिया था कि इसमें हम लोग आपको इसकी सैलरी देंगे, इसका जो मानदेय है वो देंगे। तो हड़ताल ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया और उसके बावजूद भी यहाँ पे फिर से परेशान ये खबर ये आ रही है कि सरकार नहीं बल्कि जो उनके जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे जो इस मनरेगा में कर्मचारी हैं, उन पे एक विपत्ति आ पड़ी है कि एनजीओ के थ्रू, एक एनजीओ बना हुआ है, उसके थ्रू उनको सैलरी पे रख रहे हैं, उसका उनके थ्रू काम करवा रहे हैं। जो मनरेगा में पहले से लगे हुए उनको मानदेय मिल रहा है, उनकी सैलरी देना मुश्किल हो रहा है सरकार को। ऊपर से उन्होंने एक एनजीओ और खोल दिया है। तो इसमें इन लोगों का क्या कहना है, और यही उनकी एक यहाँ पे पहुंचा हूँ नैनाडा ब्लॉक का ये विकास खंड नैनाडा है, और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल मंदवाल। मंदवाल जी, ऐसी क्या परेशानी आ पड़ी है कि मनरेगा कर्मचारी आखिर एक तरह से एक अलग थलग पड़ रहे हैं, और तुम ये भी कह रहे हो कि हमें सैलरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऊपर से एनजीओ भी खोल दिया इन्होंने। क्या कितनी बात सच्चाई है इसमें? हाँ, सच्चाई है सर। पहले हमने एनजीओ का विरोध किया, उसके बाद शासन ने हमको मानदेय पे रखा, और वर्तमान में जो है सरकार ने फिर एक एनजीओ को ला करके खड़ा कर दिया है। हमारी सैलरी तो टाइम से नहीं आती। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो नए लड़के लग रहे हैं उनको कहाँ से ये सैलरी दे रहे हैं, या कहाँ से ये धन प्राप्त हो रहा है। तो एक प्रकार से ऐसे समझो, जब वो कैबिनेट का फैसला था, वर्तमान में कैबिनेट या सरकार का ये कोई फैसला नहीं है। तो ये वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई है वो किस आधार पर हुई, कैसे हुई, ये समझ से परे है। जैसे एनजीओ की बात कर रहे हो आप मधवाल जी, एनजीओ की बात कर रहे हो। एनजीओ में किसके थ्रू वो एनजीओ लगा हुआ यहाँ पे काम कर रहा है? क्या वो सरकार के थ्रू लगा हुआ है या अधिकारी के? नहीं, शासन के माध्यम से, शासन स्तर के अधिकारियों ने एक एनजीओ नियुक्त किया और उसके माध्यम से हो रहा है, सरकार के माध्यम से नहीं। इसका मतलब आप काम कर नहीं पा रहे हो, सीधे से यही कहना होगा। इसका मतलब प्रशासन काम, इसलिए उन्होंने एनजीओ खोल दिया और आपके जो काम आप करो वो काम वो भी कर रहे हैं। क्या पता इस तरह का कोई वो तो नहीं है इस तरह का? मैं सतपाल जी से बात चलता हूँ। सतपाल जरा बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं महोदय आपकी इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हो सकता है कि आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। जो ये हमारे अध्यक्ष जी मधवाल जी का कहना है, उनका कहना ये है कि मतलब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भुवनचंद्र खंडूड़ी जी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पहले हम थे आउटसोर्सिंग से ही, तो उस दौरान हम लोग हड़ताल पे गए, उनसे वार्ता हुई, तो माननीय खंडूड़ी जी ने बोला कि ठीक है, आपको एनजीओ से हटा के विभागीय संविदा पे कर दिया जाता है, दैनिक मस्टोल पे। तो तब से और आज तक लगातार वही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब वर्तमान में ही उन्हीं की सरकार और युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनसे हम लोग एक आस लगाए बैठे थे कि युवा है तो युवा की पीड़ा समझेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि युवा मुख्यमंत्री के शासनकाल में पुनः हम लोगों को आउटसोर्सिंग, मतलब हमें तो नहीं, लेकिन जो नई नियुक्तियाँ कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। तो ये सरासर मतलब हम ये लगाओ हमारी 14-15 साल की सेवा हो गई। तो ये हो सकता है कि कल को हमें भी ये उस आउटसोर्सिंग से ही नियुक्ति करे, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो रहा है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि कहीं जो एनजीओ अब खुल चुका है, हो सकता है क्या हम भी एक एनजीओ के थ्रू काम करना शुरू न कर दें? हाँ, ये आपका कहना? हाँ, निश्चित है कि वो हाँ, मतलब हम लोगों को भी वहीं करेंगे। जी जी जी। हाँ, तो हम लोगों का यही कहना है कि और एक अभी जब पहली कैबिनेट में हमारा जो पूर्व में वो होता क्या हड़ताल, तो उस टाइम 84 दिन हड़ताल पे बैठे थे हम लोग। तो उस दिन कैबिनेट की बैठक में विभाग के माननीय मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि ठीक है, और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा की गई कि ये 84 दिन का जो मानदेय है ये आप लोगों को दिया जाएगा। कितना समय हो गया उस हड़ताल को? 2 साल हो गए। 2 साल हाँ। क्या अभी तक कोई प्रशासन से कोई लेटर होगा या भाई डिले हो रहा है इस कारण हो रहा है, इस तरह कुछ? उसके बाद कोई ना उस पर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी हो, गुहार लगाया हो? हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा लगातार वहाँ संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। सीधा आपका ये कहना है कि जो 84 दिन का आपकी सैलरी है वो भी 2 साल से लटकी हुई है, उसको भी
वो लोग अब चुनाव मुझे लगा नज़दीक आ रहा है, तो हो सकता है क्या पता इस बीच में आपका भी 84 दिन का सैलरी आया हो सकता है। यही होता है क्योंकि चुनाव के टाइम पे हर चीज़ होता है कि जो विकास कार्य होता है तेजी से चलने लग जाते हैं। ये अमूमन आप देख रहे हो हर एक क्षेत्र की, मैं इसी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड के कहीं क्षेत्र की बात करूंगा। जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो इस तरह के स्टंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी 2 साल की इनकी जो मेहनत है, 2 साल का इन्होंने 2 साल तक वेट कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, वो 84 दिन का, वो उसके लिए भी ये लोग अभी यहाँ पे उनको मिल नहीं पा रही है। मैं बात करूंगा सर, आपका शुभ नाम? रामेश्वर रावत, आप यहाँ पे जी हैं। ओके, तो क्या कहना चाहोगे इस मामले में, जो कि ये एनजीओ का मामला उठ रहा है, 84 दिन की सैलरी भी उठ रही है, तो क्या कारण है इसमें? ऐसा है सर ना कि सब सर्वप्रथम हमें एनजीओ द्वारा नियुक्त किया गया था जी। उसके बाद सतपाल जी ने कहा कि माननीय खनौड़ी जी ने हमें जो है विभागीय संविदा पर रखा। उसके बाद फिर स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक में जब हमारी 84 दिन की हड़ताल खत्म हुई तो माननीय सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री जी द्वारा हमारी स्ट्राइक खत्म करवाई गई। उन्होंने वहीं पे मंच पे ये आश्वासन दिया कि आपको 84 दिन का मानदेय दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 84 दिन का न तो मानदेय मिला। अभी हमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये खबर आई कि इन्होंने शासन स्तर पर कोई एनजीओ नियुक्त कर दिया है, जिससे अल्मोड़ा में उन्होंने नियुक्ति कर दी है एनजीओ द्वारा। तो ये विभाग के थ्रू, हाँ, विभाग के थ्रू ये एनजीओ खुल चुका है। हाँ, है ना? तो अब समस्या ये आ रही कि जब हम 15-15 साल यहाँ काम कर चुके हैं, बिल्कुल, और हमें भी कहीं ये कल उसी एनजीओ में डाल दिए, तो इसलिए हम जो है सभी लोग जो है चिंतन पे बैठे हैं। समस्या हमारी विकट है, कई चीज़ हैं। अब 23 तारीख को हमारे प्रदेश संगठन ने बैठक बुला रखी है, तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ निर्णय जो होगा उस पर हम अमल लेकिन जैसे अगर देखा जाए ना तो सरकार तो यही चाह रही है, क्योंकि अगर हम अग्निवीर की बात करें, इस तरह के कई चीज़ें जो स्कीमें आ रही हैं 4 साल के 2 साल के लिए, एनजीओ खुल रहे हैं, उनसे काम हो रहे हैं, सरकारी जो कर्मचारी कम हो चुकी है, फॉर्म निकलने बहुत कम हो चुके हैं, शॉर्ट टर्म के यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। अब एनजीओ आपके करके एनजीओ खुल चुका है, वो आप काम करेगा, तो इसको कैसे सतपाल जी आप कैसे इसमें सर पता बात क्या, हम ही लोगों को, हम 7 लोग हैं जी, हमको टारगेट दिया जाता है कि जब आप इतना काम करोगे या इतनी मांग लाओगे तब आपकी सैलरी मिलेगी। 7 की देनी मुश्किल हो रही है और 16 जो नहीं लगेंगे तो और हमारा टारगेट बढ़ेगा। वैसे ही गाँव से पलायन हो रहा है। जब 7 की सैलरी नहीं निकल रही है तो 16 आदमी और जुड़ेंगे तो कितने हो गए? 7 16 और 7 23। तो 23 की कहाँ से निकलेगी? या तो हमारे शासन से ये कहना है कि वर्तमान में जितने भी पूरे प्रदेश में हम लोग नियुक्त हैं, सबको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने मैंडेज अचीव करने हैं, उसके बाद आपका मानदेय निर्धारित निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अब शासन चाह रही कि हमारे ऊपर एनजीओ खड़ा करें, तो निश्चित है उसमें एनजीओ का कमीशन होगा। तो तब कहाँ हमारा मानदेय कहाँ से पूरा हो पाए? और जो रिक्तियाँ भरी जा रही हैं एनजीओ के माध्यम से, कहाँ इनके लिए कहाँ से मानदेय आएगा? डर इस बात का है कि एनजीओ के अगर 16 कर्मचारी अगर और ऐड कर दीजिए एनजीओ के थ्रू, तो इनका कहना है कि इनको सैलरी दे, कहाँ से ये सैलरी देंगे और उसके बाद हमें कहाँ से सैलरी देंगे? जब हमारी सैलरी अगर लेट आती है तो उनको सैलरी और हमको सैलरी कहाँ से देगी सरकार? तो ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो मनरेगा कर्मचारी हैं, जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोरोना काल में उन्होंने बेहतर काम किए हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति विकट हो रही है। यानी कि एक सोचने एक विषय बन चुका है कि आखिर इनको किस तरह से यहाँ पे वो आज कुछ करें। फिर दूसरी बात ये, जब हमने हड़ताल करी तब हमने अगर शासन स्तर के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा जी कैबिनेट का फैसला आएगा तब हो सकता है। वर्तमान में बगैर कैबिनेट, बगैर सरकार के फैसले की ये नियुक्तियाँ 13 को एनजीओ, जो हमारे सुनने में आया कि 13 को जो एनजीओ रखा गया, 14 को उसने नियुक्ति निकाली और 15 को नियुक्ति हो भी गई। तो इतनी जल्दी में काम करना क्यों पड़ा, इस जरा सोचने का विषय। ये तो हम ये देखते हैं कि जब भी फॉर्म निकलते हैं, किसी भी सरकारी के फॉर्म निकलते हैं, तो वो ऐसा होता है कि अब अगर टेस्ट हो रहा है तो कम से कम 6 महीने बाद वो ज्वाइनिंग होती है। इनका ये कहना है कि अगर एनजीओ में अगर भर्ती हो रही है तो आज अप्लाई कर रहे हैं और कल वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इसमें कहीं हेर फेर तो नहीं है। तो ये इसी मुद्दा, अगर यहाँ पे अगर गलती से अगर इन सरकार के पास अगर ये वीडियो पहुँच जाती है तो सर आप देखिए यहाँ पे जो लोग काम करे पहाड़ों में गिने चुने लोग रह गए, रोजगार बिल्कुल नहीं है इन पहाड़ों में, और जो लोग लगे हुए समिता आपने जो लगा रखे हैं उनकी स्थिति क्या हो रही है वो आप हर क्षेत्र में देख रहे हो। तो कम से कम इनकी बात सुनी जाए। देखते रहेगा वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैना ब्लॉग।